वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की एक साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, ग्लूकोनियोजिनेसिस मीन ग्लूकोज की फॉर्मेशन। इस नाम से ही जाहिर है ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में क्या होगी, सिंथेसिस होगी ग्लूकोज की। किससे होगी? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जैसे लेक्टेट हो गया, पायरुवेट हो गया, ठीक है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है, प्रोपियोनेट हो गया, एंड ग्लाइसोल पार्ट ऑफ फैट हो गया, ठीक है। ये वो इंटरमीडिएट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में जो है बन रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है ना, उसकी अपोजिट ये साइकिल है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये आप समझ लें। वहाँ पे क्या हो रही थी ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है प्रोड्यूस हो रहे थे, अब इसी को यूज़ करके हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। द मेजर सबस्ट्रेट के लिए या प्रिकर्सर के लिए, किसके लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के। वो क्या है? लेक्टेट है, ठीक है। लेक्टेट आपको पता है एनारोबिक प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। पायरुवेट एरोबिक प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हो गए और ग्लाइसोल पार्ट ऑफ फैट हो गए। ये इंटरमीडिएट होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं ये प्रोडक्शन होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल के दौरान इनकी भी प्रोडक्शन हो रही होती है। सो ये रिकन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, मतलब दोबारा आप इससे ग्लूकोज भी हासिल कर सकते हैं। और ये प्रोपियोनेट जो है ना, ये वो है, कोएंजाइम है, प्रोपियोनल कोएंजाइम है, इसको प्रोपियोनेट के लिए, तो उसको वो भी जो है ना, मतलब चेन ऑफ फैटी एसिड से बना होता है, तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। सो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं लोकेशन क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर मेनली इन दी साइटोसोल। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ये मेनली कहाँ पे अकर होता है? साइटोसोल में, अगर मेनली बात की जाए। लेकिन कुछ प्रिकर्सर इसके ऐसे होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्या है, पार्शियली साइटोप्लाज्मिक है और पार्शियली माइटोकॉन्ड्रियल है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली टेक प्लेस इन लिवर। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मोस्टली टेक प्लेस होती है लिवर में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो सिर्फ लिवर के पास होता है, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये एबिलिटी सिर्फ लिवर के पास क्यों है? क्योंकि लिवर के पास क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, जो कि मसल्स के पास नहीं है, ठीक है। अबाउट 1 kg ग्लूकोज जो है सिंथेसाइज होता है एवरी डे। किस तरह सिंथेसाइज? बाय दी ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए जो है हर दिन जो है 1 kg ग्लूकोज आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल। एंड टू सम एक्सटेंट किडनी मैट्रिक्स में अगर देखें तो अबाउट 1/10 ऑफ लिवर कैपेसिटी, मतलब जितनी लिवर की कैपेसिटी है उससे 1/10 होती है किडनी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे अगर प्रोसीड करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो आगे है, इसके बाद इम्पोर्टेंस है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ग्लूकोज ऑक्युपाई अ की पोजीशन। ग्लूकोज क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है एक की पोजीशन इन दी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में ये आपको पता है कि ये की पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये की पोजीशन है ना ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ठीक है। इन दी मेटाबॉलिज्म एंड कंटिन्यू सप्लाइंग एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द बॉडी फॉर अ वैरायटी फंक्शन, ठीक है। और मतलब कंटिन्यूस सप्लाई करती है ये एनर्जी की बॉडी को, ठीक है। अच्छा, ब्रेन हो गया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS हो गया, एरिथ्रोसाइट, RBCs हो गए, टेस्टिस हो गए, किडनी, मेड्यूला आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। ये ग्लूकोज पे सब डिपेंड करते हैं। किसके लिए? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी की, हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिल सके एनर्जी की, तो ये सब ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, अगर ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो ये अकेला है, एक ऐसा है जो कि रिक्वायर करता है 120 ग्राम 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे, मतलब इसको 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है पर डे, ताकि उससे जो है ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। और अगर हम देखें कि पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी की अगर बात करें तो 160 ग्राम है, मतलब आप खुद सोचें कि अकेला ब्रेन 120 ग्राम जो है ग्लूकोज पर डे हो रही है, जो कि बॉडी में है जो होती है 160 ग्राम होती है, ठीक है। ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स डेट सप्लाई एनर्जी। ग्लूकोज एक ओनली सोर्स है जो कि सप्लाई करता है क्या, एनर्जी थ्रू स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। इससे क्या समझ आ रहा है कि ग्लूकोज ही है, जो कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि एनारोबिक कंडीशन में जो है वो सब ATP वो नहीं होते, मतलब
ठीक है, मतलब सप्लाई नहीं होती। लेकिन एक ग्लूकोज ही है जो कि क्या करता है, सोर्स ऑफ सप्लाई एनर्जी है स्केलेटल मसल की अंडर एनारोबिक कंडीशन में। मतलब एनारोबिक कंडीशन में भी एक अकेला ग्लूकोज है जो कि सप्लाई करता है एनर्जी। वो आपने देखा होगा ना, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनता है, वो एरोबिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके बाद पायरुवेट के बाद आगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है जो कि लैक्टेट में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो वो मसल में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टेट की प्रोडक्शन होती है। अब वहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही होती है, हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जाता है एनारोबिक की तरफ। ठीक है, और लैक्टेट की फॉर्मेशन होकर लैक्टेट जमा होता रहता है मसल्स में, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। हमें एनर्जी तो मिल रही होती है लेकिन लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ग्लाइकोलाइसिस तो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, सो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, इन फास्टिंग इवन मोर देन आर डे, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं एक दिन से ज़्यादा, ग्लूकोनियोजिस मस्ट अगर, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़रूर होगी टू मीट द बेसल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना ग्लूकोज की, उसको पूरा करने के लिए फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप फास्टिंग कंडीशन में, ठीक है, ग्लूकोज आप इनटेक नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करेगा, जो प्रिकर्सर्स है लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लाइसोल पाउडर, उन सबको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में थ्रू दी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। एंड टू मेंटेन द इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, और जो इंटरमीडिएट हुए सिट्रिक एसिड साइकिल को मेंटेन करेगा, और इस तरह से आपको एनर्जी मिलती रहेगी थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। दिस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ, और ये एसेंशियल है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन के लिए एंड अदर एनिमल। अगर ये नहीं होगी तो खुद सोचें क्या होगा, बंदा तो फिर मतलब उसका बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है ना अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग हो रही है, एक दिन से ज़्यादा हो गया, तो किस तरह से एनर्जी मिलेगी, किस तरह से वो काम कर पाएगा थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा, सर्टेन मेटाबोलाइट प्रोड्यूस इन द टिश्यू, कुछ मेटाबोलाइट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू में, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, जैसे लैक्टेट हो गया, मैंने आपको बताया ना एनारोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है लैक्टेट, ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लिसरॉल हो गया, प्रोपिनेट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ये क्या है, ये मेटाबोलाइट है जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, किसी मेटाबोलाइट साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू में और एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड में। मतलब टिश्यू में तो प्रोड्यूस हो गए, अब उसके बाद ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, और जब ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है खतरा हो सकता है ना, लैक्टेट बहुत ज़्यादा होगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस एफिशिएंटली क्या करेगा, क्लियर करेगा देम, इन सब को ब्लड से क्लियर करेगा, क्लियर देम फ्रॉम द ब्लड थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल। ठीक है, मतलब ये फिर क्या करेगा, इनको किस तरह से क्लियर करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सो ये मैंने इंपॉर्टेंस बताई, लोकेशन बताई, इंट्रोडक्शन बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप कि आपको समझ आ गया हो।